हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीए वर्सेस पीजीडीएम की। तो ये जो क्वेश्चन है ये हर ग्रेजुएशन के बाद कॉमर्स स्टूडेंट के माइंड में आता है कि आई शुड ऑफ फॉर एमबीए या मुझे पीजीडीएम करनी चाहिए। ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है आज के टाइम में। तो क्या इनकी कोई एक्रेडिशन में या उनकी कोई वैल्यू में कोई डिफरेंस होता है? क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए मैं जाऊंगा तो कोई ऑप्शंस में डिफरेंस होगा? और हम वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अगर मैं स्टडी अब्रॉड करने के लिए बाहर जाता हूँ या मैं जॉब के लिए बाहर जाता हूँ तो कोई चेंज आने वाला है, और कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। लास्ट में आई गिव यू अ बोनस टिप, जो टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि किस केस में आपको एमबीए चूज करना चाहिए और किस केस में आपको पीजीडीएम चूज करना चाहिए। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, जस्ट लेट्स गेट टुवर्ड्स द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। इस चैनल पे आपको सारा करियर टिप्स, इंटरव्यू रिलेटेड एंड स्टडी अब्रॉड की इंफॉर्मेशन मिलेगी। एमबीए की डिग्री वो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं जो किसी यूनिवर्सिटीज के अंडर आते हैं, राइट। और जो पीजीडीएम है दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। अब डिप्लोमा से ना थोड़ा सा लोग घबरा जाते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट का जो ये डिप्लोमा है ये AICTE के अंडर आता है, ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन। तो ये दोनों का अप्रूवल होता है एंड वैल्यू के अंदर इनका कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर हम बात करें तो अगर हम कॉर्पोरेट के अंदर जा रहे हैं तो एमबीए और पीजीडीएम की दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। जो मेन फोकस पड़ता है वो आप कौन से कॉलेज से आ रहे हो, ये मेन देखा जाता है, उस कॉलेज की क्या रेपुटेशन है। अभी तक तो कुछ साल पहले तक तो आईएम्स भी सारे आईएम्स पीजीडीएम डिग्री ही देते थे। अब कुछ आईएम्स हैं जिन्होंने एमबीए डिग्री देना स्टार्ट करा है, तो कोई डिफरेंस नहीं आता इसके अंदर। मतलब अगर आप दोनों में किसी को भी चूज कर रहे हो तो। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो एमबीए का जो सिलेबस होता है वो बहुत ज्यादा अपडेटेड नहीं होता, थोड़ा सा उसके अंदर अपडेट लेट होता है क्योंकि वो डायरेक्ट फ्रॉम दी बैक फ्रॉम दी गवर्नमेंट होता है। और जो इसका पीजीडीएम का सिलेबस होता है दे आर जो कॉलेजेस के अंडर ही होता है, तो वो कॉलेज के अंदर बहुत ज्यादा अपडेटेड रहता है, राइट। तो ये आपको रहेगा। इवन जो इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री इतनी जल्दी क्विक चेंज होती है, इतने ज्यादा चेंजेस आते हैं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इतने फास्ट चेंज हो रहे हैं, तो उस केस के अंदर जो पीजीडीएम का सिलेबस होता है वो ज्यादा मोस्ट एक्यूरेट है, मोर अपडेटेड होता है आज के इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। नाउ वी टॉक अबाउट द कॉस्ट। तो एमबीए इज लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू पीजीडीएम। तो पीजीडीएम थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। एंड अगर हम नाउ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट से बात करें कि आपका प्लान है कि मैं आगे और फर्दर स्टडी करूं या मैं आगे जॉब भी बाहर जाके करूं, तो उस केस में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता। बट हम ये मान के चल सकते हैं क्योंकि एमबीए इज यूनिवर्सल डिग्री, वो हर जगह बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर ली जाती है, तो -1-2 पॉइंट का इधर उधर आप गिन सकते हो, बट उतना नहीं आता। अगर आप डूइंग फ्रॉम अ रियली गुड कॉलेज तो उतना डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। सो एमबीए एक यूनिवर्सल डिग्री है, इसका ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और जो पीजीडीएम है उसका सिलेबस, उसकी पॉजिटिव पॉइंट है कि उसका सिलेबस बिल्कुल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है उसके अंदर। पर एमबीए का जो सिलेबस है वो हर 3 या 5 साल के अंदर अपडेट होता है। तो अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको देना चाहती हूँ कि किस केस में आपको एमबीए चूज करना चाहिए और किस केस में आपको पीजीडीएम चूज करना चाहिए। देखो, आप सबसे पहले आप अपना एक आपका बजट होगा कि माइंड में मैं कि कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं किस लोकेशन पे ढूंढ रहा हूँ, ये चीजें माइंड में रख के आप अपना कॉलेज को मतलब शॉर्टलिस्ट करो। उसके बाद आप जरूर चेक करो, पीजीडीएम के अंदर कई फ्रॉडलेंट केसेस भी आते हैं कि कई कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनको उतनी मतलब उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती और वो पीजीडीएम देते हैं और वो फ्रॉडलेंट निकलते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको कंसिडर करने चाहिए। सो द बोनस टिप इज हेयर। अगर आप सबसे पहले जब भी आप कंफ्यूज हो एमबीए और पीजीडीएम में, अगर आपका किसी टॉप कॉलेज में नंबर आता है तो यू कैन गो फॉर दी पीजीडीएम, राइट। उसके बाद अगर आपका किसी टॉप कॉलेज में नंबर नहीं आता तो उस केस में आप एमबीए और पीजीडीएम में कंफ्यूज्ड हो तो आप अपने लोकेशन के हिसाब से, अपनी कॉस्टिंग के हिसाब से टॉप कॉलेजेस निकालो, राइट। और आपको कोई बहुत अच्छा टॉप कॉलेज में नहीं एडमिशन हो रहा तो इन दैट केस ओनली ट्राई टू चूज एमबीए, क्योंकि पीजीडीएम के कई ऐसे फ्रॉडलेंट केसेस आ चुके हैं जिसके अंदर क्या होता है वो कॉलेज इतना रिकॉग्नाइज नहीं होता और उसकी डिग्री आगे वैलिड नहीं होती। तो इस चीज के ऊपर ध्यान रखो। अगर आप क्या कॉलेज अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा उसकी मतलब वो बहुत फेमस कॉलेज नहीं है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कैंपस की आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो उस केस में यू ओनली ट्राई टू चूज एमबीए डिग्री फ्रॉम अ नॉर्मल कॉलेज ऑल्सो। तो आप किसी नॉन रेपुटेटेड कॉलेज के अंदर पीजीडीएम में मत चूज करो। स्टिल आपके माइंड में कोई भी क्वेरी आती है और आप मुझे कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज जस्ट राइट मी इन द कमेंट सो दैट आई कैन आंसर यू। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो।